नरेश तिवारी है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। दोस्तों मैं आज किसी हीरो के बारे में नहीं बल्कि एक सुपर हीरो मिस्टर दशरथ मांझी जी के बारे में दोस्तों बात करने जा रहा हूँ, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों आज जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, आज की युवा पीढ़ी इनके जीवनी से दोस्तों बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देखते हैं इनकी जीवनी के बारे में। दोस्तों दशरथ मांझी जी का जन्म 14 जनवरी 1934 ईस्वी को गया जिले के घलौर गांव में हुआ था। यह एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। दोस्तों गांव काफी पिछड़ा था। वह सुख सुविधा की वहां कोई भी चीज उस समय प्रेजेंट नहीं था। वहां के लोगों को पानी भी लाना पड़ता था तो उनको 80 से 100 फीट के ऊंचे पहाड़ को पार करके उस पार से पानी लेके आना पड़ता था। दशरथ मांझी गांव में ही मजदूरी का काम किया करते थे। यहाँ के लोगों को कोई भी सुविधा लेने के लिए जैसे हॉस्पिटल, पढ़ाई, खरीदारी सभी के लिए वजीरगंज मार्केट जाना होता था, जो लगभग गांव से 60 से 65 किलोमीटर दूरी पर था, जो पहाड़ी चढ़कर ही जाना होता था। बात है 1960 ईस्वी की, जब दशरथ मांझी पहाड़ के दूसरी तरफ खेतों में काम कर रहे थे। उनकी पत्नी श्रीमती फागुनी देवी पहाड़ की दूसरी तरफ से पानी लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी घर आने के लिए। यह काम वह रोज किया करती थी, लेकिन एक दिन पहाड़ के ऊपर से पैर फिसल जाता है। वह लुढ़क कर नीचे आ जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। यह सुनकर दशरथ मांझी को झटका लगा। वह बिल्कुल टूट गए थे। ऐसी ही घटना और भी लोगों के साथ घटता रहता था। उन्होंने सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटे, इस पहाड़ को काटकर गांव तक सड़क बनाई जाए, लेकिन बात नहीं बनी। फिर दशरथ मांझी ने खुद ही पहाड़ को काटने का निश्चय किया और पहाड़ को क्या बोला जानते हैं? बोला, ओए तूने मेरे बीवी को मारा है, मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। वो भी किसी बड़े हथियार के सहारे नहीं बल्कि छेनी और हथौड़ी के सहारे। वह पहाड़ जिसका साइज था, लंबाई लगभग दोस्तों 360 फीट, चौड़ाई 30 फीट, ऊंचाई 80 से 100 फीट था। आज सोचिए, जो नामुमकिन था। गांव वाले सभी हंसते उसका मजाक उड़ाते थे उनकी कि पत्नी के मरने से वह पागल हो गया है। 2-4 दिन प्रयास करेगा, फिर हिम्मत हार कर अपने आप वापस आ जाएगा। जो कोई भी उसको समझाने आता उसको एक ही डायलॉग मारते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाप ने बोला, चल मर जाएगा तोड़ते तोड़ते, लेकिन यह नहीं टूटेगा छेनी हथौड़ी से। बाप को भी बोलते हैं सेम डायलॉग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक बापू इसको छोड़ेंगे नहीं। उसी समय गांव में सूखा पड़ जाता है। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, पूरा गांव खाली। बाप बोलता है कि मर जाएगा प्यासा, चलो यहाँ से दूर चलते हैं। बाप को बोलता है मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पड़ गया सूखा, चिलचिलाती धूप, पानी की एक बूंद नहीं। भगवान भी पूरे मजा लेता है जब लेना होता है, यानी परीक्षा लेता है। फिर वह हिम्मत नहीं हार रहे थे। उस चिलचिलाती धूप में भी लगातार छेनी हथौड़ी चला रहे थे और भगवान को भी बोलते हैं उठाना है तो उठा ले, लेकिन मैं जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं। भगवान भी बोलता है बड़ा जिद्दी आदमी है भाई। उसे दया आई और पानी बरसा दिया। पानी पीकर वह मस्त सो गए। तभी पत्थर के पीछे से की आवाज आ रही थी। जाकर देखा तो सांप। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आता, सांप ने उन्हें डस लिया, पैर के अंगूठे में डस लिया। जहर पूरे शरीर में फैलने लगा, चक्कर आने लग गए। तो क्या करते हैं, वो छेनी रखी अपने अंगूठे पर और हथौड़े से मारकर अंगूठा ही काट देते हैं और सांप को बोलते हैं तू जा भाई, तू जा, मैं जब तक इसे तोड़ूंगा नहीं तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। आप सोच कर देखो, सोचने में डर लग रहा है, लेकिन उन्होंने काट दिया अपना अंगूठा और हम सफलता पाने के लिए पैर का नाखून भी नहीं निकाल सकते, इतने कमजोर हैं हम। यह होता है करने का मतलब करना ही है, तोड़ने का मतलब
तोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो चाहे मौत भी आ जाए तो भी हम उससे भी कहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 22 साल लगे, पूरे 22 साल पहाड़ को तोड़ दिया, यूं कहें कि पूरे पहाड़ को चीर कर रख दिया, और इसलिए इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों फाइनली 17 अगस्त 2007 ईस्वी को इनका निधन हो गया। दोस्तों इनके जीवन पर फिल्म भी बनी है, मांझी द माउंटेन मैन। दोस्तों इनके जीवनी से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है जिसे अपने जीवन में अपनाकर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, वह है मजबूत इरादा यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। दोस्तों सच्चा प्रेम, ट्रू लव, यानी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि देखिए उनके लिए उन्होंने क्या क्या पहाड़ तोड़ दिया, और साथ में ये भी इसलिए तोड़ा कि बाकी जो मेरे साथ घटना घटा वो किसी और के साथ ना घटे। तीसरा, सीमित संसाधनों से भी बड़ा काम हो सकता है। आपने देखा उनके पास तोड़ने के लिए कोई औजार नहीं था, लेकिन छेनी हथौड़ी के बल पर दुनिया हंसती रही, कितना बोलती रही, लेकिन रुके नहीं। वो लगातार 22 साल चाहे लगे, चाहे कितना साल भी लगे, लेकिन जिद था इसलिए उन्हें 22 साल में तोड़ के रख दिया। धैर्य और निरंतरता, किसी भी काम को अगर पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो सफलता उस क्षेत्र में जरूर मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों 5वां, समाज सेवा का भाव, सेल्फलेसनेस फॉर सोसाइटी। उनके अंदर क्या था कि ठीक है मेरे साथ तो जो हो गया, लेकिन गांव के किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए रोड बनना चाहिए। निस्वार्थ भाव से देखिए उन्होंने क्या क्या काम किए। हॉस्पिटल तक दोस्तों उन्होंने वहां बनवाया था। अकेला व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है, वन मैन कैन मेक ए डिफरेंस। आपने देखा अकेले उन्होंने ठाना, कोई साथ नहीं दिया, फिर भी अकेले के बल पर उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया। असली महानता मेहनत में है, ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन एफर्ट्स। दोस्तों सच्ची लगन और सच्ची मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लगातार किसी काम को किया जाए तो उसमें सफलता लेना बहुत आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।